महिला हो जाए माने एक चक्रांत के तहत कि मैं हो जाए तुम ज्वाइन कर लो या कुछ जो भी हो। लेकिन बार बार आप लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। इसको हम कहीं से भी ये इसके लिए हम जितना भी कुछ करें वो बहुत कम है। रही बात, ये कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं है, ये भारत को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। ये दिल्ली केंद्र सरकार के चुनाव है। इसमें आप इसको वोट देंगे। प्रत्याशी तो ऐसे 8-10 हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रत्याशी यहां पे हैं। एक दाढ़ी बाबा जो बहुत पहले से यहां पे विधायक हैं, उनकी पत्नी का फोटो सामने लगा हुआ है। पहले फिल्मों में नाचती गाती थी। उसके बाद सुदीप बंदोपाध्याय से इनका जिस दिन इनका शादी का विग्रह हुआ था उस दिन हम कोर्ट में थे, पहली शादी से। और किसी के पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए, उनका चुनाव है। लेकिन राजनीतिक जीवन जो है, सुदीप बंदोपाध्याय जिसको हम दाढ़ी बाबा कहते हैं, कोई राजनीतिक जीवन इनका आंदोलन से उठ के आया हुआ नहीं है। हम अगर कहें कि ममता बनर्जी का आंदोलन जीवन नहीं है तो लोग मानेंगे नहीं। ममता बनर्जी आंदोलन से उठ के आई हैं, ये सारे लोग जानते हैं। सारे लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी जो हैं ये आंदोलन से आई। इनके घर परिवार में कोई ऐसा राजनीति नहीं था, और राजनीति करके लड़के, और 40 साल से वामफ्रंट की सरकार थी, उसको कांग्रेस के सहयोग से, उस समय कांग्रेस अगर सहयोग नहीं करती तो शायद दीदी मुख्यमंत्री नहीं बन पाती। फिर भी जो भी हो, वो आंदोलन से आई, इस बात को भूलना पड़ेगा। तापस राय जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, दादा वगैरह, अमिताभ दा वगैरह, वो साथ में ही राजनीति करते थे और वो आंदोलन से आए। वो भी गोली बम खाए, आज भी गोली का दाग उनके बदन में है। हमारे जो नेता हैं प्रदीप भट्टाचार्य जी, जो बहुत बुजुर्ग आदमी होंगे, उनसे पता लगाइएगा आप लोग। जब 1972 में यहां पे सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी की, उस समय प्रियरंजन दास मुंशी जी जो हमारे नेता थे, आज हम लोग के बीच नहीं है। नूरुल इस्लाम जी वो भी नहीं है। सुब्रतो मुखर्जी जी वो भी नहीं है। और प्रदीप भट्टाचार्य, 4 लोगों का नाम जो था आंदोलन से उठ के आया था कि इन 4 लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया था कि कांग्रेस पार्टी जो है 72 में सरकार बनाई थी यहां पे, और सिद्धार्थ सिंह गराय उसके मुख्यमंत्री बने थे। एकमात्र सुदीप बंदोपाध्याय जो है वो चमचाबाजी करके, राजनीति करके और राजनीति में आगे आए। आरंभिक जीवन में जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे, मैट्रिक में, उस समय भी उनके ऊपर एक केस हुआ था। उन्होंने एक साइकिल चोरी की थी। उस साइकिल चोरी में बहरमपुर थाना उनको अरेस्ट करके ले गया था। और सांसद रहते रहते, विधायक रहते रहते भी आप लोगों ने देखा होगा, कई दिनों तक वो उड़ीसा के जेल में बंद रहे, कई दिनों तक प्रेसिडेंसी जेल में बंद रहे। और हम लोग, हमारा ये बबलू ललन, ये लोग बैठा मेरे साथ में रहता है, इन लोगों के साथ हम हॉस्पिटल में देखने के लिए गए, पकड़ के रोने लगे। बेसी दिनार भाजपा नामी, और ये बात सत्य था। आप लोगों ने देखा होगा, तापस पाल एक फिल्मी दुनिया के एक्टर थे यहाँ के, बंगाली भाषा के, वो सांसद बने नदिया से, और कुछ चोरी चमारी में उनका भी नाम आया, पकड़ाए। वो भी उड़ीसा जेल में थे, साथ में ये भी जेल में थे। उनका इंतकाल हो गया, सांसद रहते रहते उनका इंतकाल हो गया। और ये भी अगर रह रहते तो ये भी संसद का चुनाव भी नहीं लड़ते। लेकिन ममता बनर्जी ने इनको बचाने के लिए, आज वो केस चल रहा है इनके ऊपर, कम से कम सजा 7 साल का सजा है उसमें। खुदा ना खास्ते अगर सुनवाई हो गई
तो पता चला कि इस बार सांसद का जो है उनका अंतिम जेल में ही होगा। लेकिन ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा आंदोलन से तो आई, मुख्यमंत्री बनी। हम लोग भी चाहते थे कि वो आए, लेकिन 40 वर्षों तक जो सरकार बंगाल में रही, हम नहीं जानते हैं वामफ्रंट के लोग कितना विकास किए नहीं किए, लेकिन एक बात को बोलना ही होगा कि एक भी नेता वामफ्रंट का किसी चोरी चमारी केस में जेल में नहीं गया। और जितना नजदीक से हमने देखा 14-15 के बाद से जो वामफ्रंट के नेताओं के संग संपर्क बना, उस संपर्क में हमने देखा बुद्धदेव बाबू, विमान बाबू जैसे तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ईमानदार किस्म के हैं। एक महाराणा भाई भी आपके सामने बैठे हुए हैं। बहुत दिनों तक सरकार थी, ये भी चाहते तो लूटपाट करके बहुत कुछ बना सकते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग वामफ्रंट में हैं, और जो निम्न स्तरीय लोग थे, जिन लोगों ने बहुत पैसा कमाया, वो सब बदल के सब चले गए तृणमूल में। वो सब टीएमसी में पुलिस के दलाल हो गए, टीएमसी के नेताओं के दलाल हो गए। पैसा उठाना, पार्किंग का पैसा उठाना, रोड का पैसा उठाना, बिल्डिंग का पैसा उठाना, नेता को खुश करना, पुलिस को खुश करना, ये सारा काम जो है वो लोग वहां करते थे, फिर यहां करने लगे। कोई नीति सिद्धांत इन लोगों का नहीं रहा, और उसके चलते ही वामफ्रंट के लोग उसमें बदनाम हुए। बहुत झंडूदा मंडूदा, हम लोग बड़ा मजा घूमते थे उस समय ना, कांग्रेस करते थे, बहुत झंडूदा मंडूदा, पता लगता था कि था वो सब झंडूदा मंडूदा पार्टी छोड़ के कहां गए पता ही नहीं, सब टीएमसी पकड़ ली, क्योंकि उनका कोई नीति सिद्धांत नहीं था। उनका नीति सिद्धांत था किसी भी तरह पैसा कमाना। ये जो ममता जी बनर्जी की पार्टी है, उसमें आपने देखा होगा कि 10, 11 साल, 15 साल जो भी उनका हुआ, 11 से 24 तक, उसमें जितना साल हुआ उतना उससे ज्यादा नेता जो है वो जेल में है या जेल जाने की तैयारी में है। आप सोचिए, पार्थो चटर्जी जैसा आदमी हम लोग भी बहुत श्रद्धा करते थे, वो आदमी के घर में 50 करोड़ रुपया पकड़ाया, और वो तो पकड़ाया, लेकिन उसके बाद कमसिन लड़कियों का फोटो जो है उनके साथ, उनके नाम से फ्लैट लेना, उनके नाम से ये करना, वो क्या शिक्षा के बारे में जानते होंगे आप बताइए। ज्योतिप्रिय मल्लिक अभी जेल में सड़ रहे हैं, प्रेसिडेंसी जेल में। काफी विधायक हैं जो जेल में सड़ रहे हैं। अभी जो मेयर हैं, वो भी जब जेल में बंद थे, तो चूंकि कॉर्पोरेशन में जाते जाते बहुत अच्छा रिलेशन ऐसे ही हो जाता है, हमने भी सोचा कि भाई जाए जेल में मिलने के लिए। जेल में गए, उस समय कोरोना काल चल रहा था, हम जेल में गए थे, और हमने हाउस में भी ये पूछा, बोला कि भाई आप 420 में बंद थे, आपको हम देखने के लिए गए थे कि नहीं? वो उठ के उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ जेले गए छिलो, हमारे संगे देखा करते। हम गए थे, उस समय तमाम सारे एमएलए मंत्री जो थे इनके, वो बैठे हुए थे वहां। तो ये दीदी का विकास रहा, और ये सीपीएम वामफ्रंट को जो ये बोलते हैं, हम नहीं जानते हैं वामफ्रंट क्या विकास किया, लेकिन उसके नेता कोई जेल में नहीं गए। आज भी विमान घोष हम लोग जाते हैं, अमिताभ का हम लोग बीच बीच में जाते हैं, बहुत श्रद्धा आती है विमान बाबू की तरफ। एक छोटा सा घर में रहते हैं, और अपना सारा संपत्ति जो है वो सीपीएम पार्टी को वहां दे दी है। बुद्धदेव बाबू को आप लोग जानते हैं, कई बार मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, और जब उनकी सरकार गई, उस समय उनका हृदय से ये इच्छा था, पार्टी के लाइन से हटके वो चाहते थे कि यहां पे कल कारखाना बैठाया जाए, जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार लगे। इसके लिए उन्होंने नंदीग्राम सिंगूर में फैक्ट्री खोली। लेकिन ये ममता बनर्जी, हमको समझ में नहीं आ रहा कि यहां के लोग क्यों वोट दे रहे हैं ममता बनर्जी को, क्यों जिता रहे हैं ममता बनर्जी को। इस वार्ड के लोग को हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपने तो जो किया इसके लिए हम पहले ही कह चुके हैं। लेकिन और कहीं कहीं जो है, जो काउंसिलर का चुनाव है उसमें तो छप्पाबाजी करके ये लोग जीतते हैं, लेकिन और भी लोग अगर जीत रहे हैं, कहीं ना कहीं जरूर जनता का आशीर्वाद मिलता है। तो ये हमको समझ में नहीं आता कि ये देखने के बाद कितने नेता जो है हजारों करोड़ के चोरी गबन में बंद है, लाइन में है, बंद है,
बंद होने के लाइन में हैं और उसके बावजूद इनको वोट जा रहा है। और एक है तापस राय। तापस राय 2001 में यहां के विधायक थे, हम उनके इलेक्शन एजेंट थे, काफी अच्छा तालमेल हम लोगों में था, हमसे बहुत ही अच्छा संपर्क तापस दा का रहा है। लेकिन तापस दा कांग्रेस से टीएमसी में गए, टीएमसी से बीजेपी में गए। टीएमसी में जब गए, जब ईडी उनको गया पकड़ने के लिए, हमको यह विश्वास तापस राय के लिए नहीं होता, लेकिन ईडी क्यों गया, सुदीप बंदोपाध्याय क्यों बंद हुए, ज्योतिप्रिय मल्लिक क्यों बंद हैं, और तमाम सारे लोग जो हैं नेता वो क्यों बंद है, जरूर कोई ना कोई कारण है। तो आपको ईडी खोजने क्यों गया, कोई ना कोई कारण है, और आप रातारात जो है पार्टी बदल दिए। खैर, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा नहीं होगा। जो पार्टी बदल लेता है, अगर मान लीजिए यहां की सरकार, ऋतु ब्रत्तो जो है वामफ्रंट का नेता था, वो किसी रेप केस में पकड़ाया, पार्टी बदल के वो वामफ्रंट से चला गया टीएमसी में। हमारे भी 2-3 नेता थे, बहुत अच्छे नेता थे, उनके ऊपर मर्डर केस लगा दिया गया, नारकोटिक्स केस लगा दिया गया, मानस भूया थे, उनके ऊपर मर्डर केस लगा दिया गया। वो राताराती जो है पार्टी बदल के टीएमसी में चले गए, केस खत्म हो गया, मंत्री भी है, अभी आज मंत्री भी है, कैबिनेट मंत्री, टीएमसी में कैबिनेट मंत्री, और बीजेपी से टीएमसी में, टीएमसी से बीजेपी में। जो जिसको सरकार, केंद्र सरकार खोजती है, वो पार्टी बदल के चला जाता है बीजेपी में, तो उसको केंद्र सरकार के लोग जो है वो ईडी, सीबीआई जो भी वो बंद कर देती है। जो सरकार के लोग हैं सरकार अपना बंद कर देते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट। ये एक नूरा कुश्ती जो है दीदी और मोदी के बीच में बना हुआ है। और हम तो ये कहेंगे कि हमारे चुनाव में, जो आपका चुनाव था, इस वार्ड का चुनाव था, उस चुनाव में हमारे खिलाफ आईपैक था। आईपैक एक कंपनी है जिसके हमारे बिहार के, हमारे घर के बगल में भी उनका मकान है, प्रशांत किशोर, उनका कंपनी आईपैक। आईपैक मेरे खिलाफ में था। पुलिस प्रशासन, 5-5 आईपीएस ऑफिसर थे यहां पे, गुंडा बाहिनी थी, सभी को आपने पैक करके यहां से भेज दिया। और ये दाढ़ी बाबा की पत्नी जो है, ये घूम घूम के हर बूथ में जाते थे और जाके बोलते थे कि संतोष के हराते हो व्यवहार। और तो और यहां से जब चुनाव खत्म हुआ, घर गए, वहां तमाम सारे लोग बैठे थे, अरे हम भी तो राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करते करते बीजेपी में मेरे कुछ लोग अच्छे, बहुत रिलेशन है, टीएमसी में बहुत अच्छे लोग जिनसे रिलेशन है, वो जाते वहां बोले कि संतोष के बार जिताते पारबे ना, संतोष बार घेरे भूत होएगा। लेकिन उनको पता नहीं कि उनका बाप का बाप का बाप का बाप यहां आकर कोई संतोष पाठक को यहां से हटा नहीं पाया। तो इसलिए वो तो देख लिए, अभिषेक बनर्जी और तमाम सारे लोगों को बचाने के लिए ममता बनर्जी ने मोदी से नोरी कुश्ती जो होता है वो कर रखी है। आप बताओ, वो तो हवाई चप्पल पहन के चलती हैं। वो अभिषेक बनर्जी का कालीघाट के पहले एक मकान है, वो मकान कम से कम 100 करोड़ रुपया का होगा। आप कोई साबित कर सकता है कि विमान बोस, बुद्धदेव बाबू या और जो सीपीएम के लोग थे, उनके ही परिवार के लोग 50 करोड़ 100 करोड़ के घरों में रहते हैं? कोई ये साबित नहीं कर सकता। लेकिन हजारों करोड़ का गबन जो है वो ममता बनर्जी के राज्यकाल में उनके परिवार के लोगों के पास कोयला चोरी, बालू चोरी, जितना भी छोटा से बड़ा तक चोरी है उनके राज्य में हुआ। और तो और एक लड़का जो उनका कारोबार देखता था, विनय मिश्रा, वो पूरे परिवार के साथ भारत देश को छोड़ के चला गया। कि सारा जो जवाबदेही था उसके पास था, सारा कारोबार का देखभाल उसके पास था, वो सारा कुछ जो है छोड़ के भारत को चला गया यहां से। वो क्या मोदी जी चाहते तो नहीं ला सकते थे? राम मंदिर मोदी जी बना सकते हैं। और जब सबसे पहले जब आए थे तो ये बोले थे क्या कि राम मंदिर बनाएंगे और काला धन ले आएंगे।
और काला धन जब आएगा तो सारे नागरिकों को जो है, गरीब तबके के लोग हैं, उनके खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा। बाहर है मोदी जी, 15 लाख तो नहीं आया, लेकिन कम से कम वो जो लोग गए थे, राम मंदिर आपने बना लिया, लेकिन जो लोग गए थे आपके राज्य में, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, तमाम सारे लोग जो हजारों हजार करोड़ रुपया गबन करके आपके राज्य में गए। आप जब 14 में आए, 14 से 24 के बीच में ये लोग गए, आप चाहते तो जरूर ला सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर ये नूरा कुश्ती वाली जो बात है, आप चाहते तो विजय मिश्रा को, कई बार आपने अभिषेक बनर्जी को बुलाया। जब अभिषेक बनर्जी को ईडी और सीबीआई बुलाती है, दीदी कुछ ना कुछ प्रोग्राम करके दिल्ली चली जाती है, कभी अमित शाह से, कभी मोदी जी से जाके सलाह मशवरा करके केस स्थगित हो जाता है। नहीं तो अभी तक अभिषेक बनर्जी भी जेल काट रहा होता। ये राजनीति आपको समझना होगा। एक दूसरे को बचा करके ये लोग राजनीति कर रहे हैं। यहां पे दोनों का एक अच्छा तालमेल है, और हमको तो ये लग रहा है कि इस चुनावी सीट पे हम और अमिताभ दा बहुत जगह गए, जहां पे लोग, हम लोग के इंडिया गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं। ये लड़ाई जो यहां पे है उत्तर कलकत्ता की, यहां लड़ाई जो है कांग्रेस वर्सेस भाजपा है, कांग्रेस वर्सेस भाजपा है। सुदीप लड़ाई में कहीं भी नहीं है। हमसे पत्रकार लोग पूछे, हमने कहा भाई सुदीप का जो हमारा जो आंकड़ा है, उस आंकड़ा से उनका जमानत जब्त हो रहा है। 52-53 तमाम सारी जितने जो हैं काउंसलर लोग जाने में भी वो किससे मिलते नहीं। काउंसलर लोग उनके दरवाजे में जाए अगर, तो उनसे भी वो मिलते नहीं, उनके पास ये समय नहीं है। और यहाँ चुनाव के बाद संतोष আমার থেকে টাকা চাইনি, संतोष চাইলে আমি এখানে বিয়ে বাড়ি করে দিতাম, হেন করে দিতাম, তেন করে দিতাম, 50 तो आगे सब बात बोलेंगे। और हमने कई चिट्ठी पहले भी, आज भी, वो चिट्ठी शिवराज शायद नहीं लाया है, चिट्ठी है आपको, हम इसके बाद देंगे वो चिट्ठी। कई बार हमने चिट्ठी उनको उनके यहाँ भेजा, उनके लोग रिसीव भी किए, हमने पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही भेजा, लेकिन आज तक हमारे विकास के लिए नहीं। हालांकि आपको पता होगा कि 2004 में जब वो दीदी बाहर कर दी, वो भी एक घटना, बड़ा छोटा सा घटना है। उस समय दीदी अलायंस में थी भाजपा के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, अडवाणी जी प्रमोद महाजन थे, उनसे बहुत ही अच्छा संपर्क जो था सुदीप जी ने बना लिया था। क्योंकि ये चमचाबाजी का राजनीति करके, हमने पहले ही कहा कि ये राजनीति आंदोलन करके नहीं आए हैं। अगर आंदोलन करके आते तो कोई बात था, आंदोलन से आए ही नहीं है। इनका चमचाबाजी करके राजनीति है, और वही राजनीति के तहत फिर एक बार वहां गए और टीएमसी में रह करके इन्होंने क्या किया कि मैनेज करके वहां मंत्री बनने का प्रोग्राम कर लिया। वो टीवी में दिखलाने लगा, अरे भाई कैसे ममता बनर्जी को अच्छा लगे, ये ममता बनर्जी को लगा कि रे तो मंत्री हो जाए। संग संग जो है ये बोले कि हम अलायंस तोड़ रहे हैं, আমি এলায়েন্স ভাঙছি, আইলায়েন্সে আর যাব না আমি বিজেপির সঙ্গে। संग जो है उसके बाद सुदीप बंदोपाध्याय को पार्टी से निकाल दी ममता बनर्जी, और उसमें कांग्रेस पार्टी ने भी साथ दिया। ये दुर्भाग्य था कि हम लोग आज जिस तकबे में कांग्रेस पार्टी में हैं, अगर उस समय रहते तो हम लोग सपोर्ट नहीं करने देते। लेकिन दुर्भाग्य की कांग्रेस पार्टी ने उस समय समर्थन किया, और हम तमाम सारे लोग उनके जोड़ा मोमबत्ती में उनके साथ में रहे। इतने दिन के विधायक एमएलए सिर्फ और सिर्फ 70,000 वोट मिले, 70,000। चुनाव में उनका जमानत जब्त हो गया, लेकिन वो एक काम में सफल हुए कि सुब्रतो मुखर्जी को उन्होंने हराया। और वो मंच पे ये कहते थे कि 6 বছর জন্য আমাকে বের করেছে, 6 বছরের এই পার্টিটা বাঁচবে না, এই পার্টিটাকে আমি থুক করি, इस पार्टी को हम थूकते हैं, 6 बरस तक ये पार्टी नहीं बचेगी। और फिर ये कांग्रेस से एमएलए बने बहु से, और एमएलए बनने के बाद 5 में 6 में ये फिर जो है पार्टी बदल के फिर चले गए तृणमूल में। ये इनका राजनीतिक करियर रहा है। आपको सोचना है, आप तो काफी समझदार यहाँ के लोग जो हैं। लड़ाई यहाँ जो है प्रदीप भट्टाचार्य साहब
और तापस राय, भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई यहां पे है। और हमारे जो प्रदीप भट्टाचार्य हैं उनके बारे में हमने बताया, हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि राजनीति में उनको न कभी थाना का एक सब इंस्पेक्टर खोजने गया, न स्टेट का सीआईडी फोर्स खोजने गया, न सेंट्रल का सीबीआई और ईडी खोजने गया उनको, न कोई इनकम टैक्स उनको खोजने के लिए गया। वो पूरा जो उनका बदन है पूरा पाक साफ है, कोई भी एक दाग उनके ऊपर नहीं है। कोई ये साबित नहीं कर सकता है कि प्रदीप भट्टाचार्य किसी से जाके 2 पैसा 5 पैसा लिया। सोचना समझना आपको है और सोच समझ करके आप जो है 1 तारीख को अपने मत का प्रयोग करना है। हमने कभी भी किसी को कोई दबाव नहीं दिया और आपने बखूबी जब जब चुनाव हुआ, हम जब चुनाव में रहे, आप वो चाहे टीएमसी के लोग हों, भाजपा के लोग हों या सीपीएम पार्टी के लोग हों, कहीं ना कहीं जरूर आप सबका प्यार आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। इस बात को हम नकार नहीं सकते। कुछ लोग जो हैं, जो गंदे टाइप के लोग हैं, वो गंदे तरीका से राजनीति करते हैं। वो राजनीति हमने भी नहीं सीखा। वैसे हम लोग किसी से डरते नहीं हैं। आज जो गंदे टाइप के लोग हैं, जिनके पास पुलिस का समर्थन है, अगर पुलिस प्रशासन हट जाए तो पता चला बिल्डिंग में पीछे गेट बना के लोग पीछे से निकल के जा रहे हैं, कुछ दिन तक सामने से निकलेंगे नहीं। कितना बड़ा गुंडा हम लोग सबको जानते हैं, उनके चड्डी तक हम जानते हैं कि ये लोग क्या पहनते हैं, अंदर गंजी क्या पहनते हैं हम जानते हैं उन लोगों को। तो ऐसे कुछ लोग हैं, वो हर पार्टी में हैं। लेकिन हम जिस जो पार्टी को कर रहे हैं, आपने देखा होगा, हमने कभी बहुत लोग हमको बोले भी कि भैया भाजपा में चले ये, भैया तृणमूल में चले ये। और तृणमूल के लोग तो बार बार हमको, इस बार भी एक बात बता दें आपको, 2 हमारे साथ रहने वाले लड़के काउंसलर भी हो गया है, वो बोला दादा बरानगर से चुनाव लड़िए, सुदीप बंदोपाध्याय बोल रहे हैं। दादा को पता है, अमिताभ दा को पता है। कई बार हमको लोभ लालच दिया गया, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद है, हम भगवान से बराबर मनाते हैं। 4 बार 5 बार जीतेंगे हम तो सोच ही नहीं सकते। आप लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि एक काउंसिलर सुदीप बंदोपाध्याय, ममता बंदोपाध्याय, अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने का साहस रखता है। ये आप लोगों का आशीर्वाद है कि कहीं भी जो है दहाड़ के हम बोलते हैं, किसी से कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहता। हम जानते हैं कि जनता यहाँ का आशीर्वाद हमको देती है, जनता हमारे साथ है, तो किस बात का डर है। हमको ईडी सीबीआई सीआईडी जो है, हमने कोई गलत काम नहीं, हम कभी करेंगे ही नहीं गलत काम हमसे होगा ही नहीं। और हमारे साथ रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों का भी बहुत बड़ा ये आशीर्वाद ही बोला जाएगा, सहयोग है, आशीर्वाद ही बोला जाएगा कि कहीं कुछ होने पे बराबर नहीं, ऐसा नहीं ये करना चाहिए, ऐसा नहीं ये करना चाहिए। ये हमारे साथ में है। तमाम सारे जो मेरे साथ में लोग रहते हैं, गलत का वो लोग विरोध करते हैं। अगर कोई दूसरा हम लोग के साथ रहने वाले गलत भूल चूक से हो गया तो बोलते नहीं ये काम नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा बात है। हमने ये जो है ये सारे लोगों को ये दे रखी है कि आप अगर किसी में आपस में कोई मतभेद ऐसा हो तो आके सामने जो है बोल दिया करो। हम चाहते हैं कि तमाम आप जो साथी यहाँ पे हैं, हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही है, सबों से मेरा अनुरोध है, सोचिए समझिए और सोच समझ के लड़ाई में सुदीप बंदोपाध्याय नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसका जमानत जब्त हो रहा है। कल ममता बनर्जी ने भी मीटिंग में बोला है कि এই ইলেকশনটা সুদীপের লাস্ট, এরপরে আর সুদীপ লড়বে না, এরপরে আর লড়বে না, हम लोग अभी से उसको भगा दें। कल वो बोली, आप लोग आनंद बाजार वगैरह बांग्ला पेपर अगर पढ़ते हैं उसको पढ़ के देखिए, कल वो बोली है कि सुदीपदार लास्ट निर्वाचन है, এরপরে আর সুদীপদার লড়বে না। तो जब वो लड़ेगा नहीं तो काम भी नहीं करेगा। काम तो पहले भी नहीं करता था। आप बताइए यहाँ के कोई भी लोग गए हों, और इतने दिनों से ये लोग हैं, इतने दिनों से ये लोग सरकार में हैं, एक किसी वार्ड का लड़का को सरकारी नौकरी लगी है क्या? जिस वार्ड में, हमारे वार्ड में मान लिया आप लोग हमको कांग्रेस को वोट देते हैं, लेकिन और वार्ड में आप जाके पता लगाइए, उस वार्ड में भी किसी एक लड़का को नौकरी लगा हो जो अपने क्वालिफाई में है, बहुत पढ़ा लिखा लड़का, वो तो बात अलग है। लेकिन कोई एक भी साधारण लड़का जो टीएमसी का झंडा ढोता था जन्म लग्न से, 98 में टीएमसी बना, 98 से जो लोग अभी तक झंडा ढो रहे हैं वो किस हाल में है, जाके आप पता लगाइए।
ये उनकी पत्नी यहाँ की विधायिका है, वो सांसद है, कई बार के सांसद है, कई बार के विधायक हैं। उसके बाद भी कम से कम ये होता है कि हाँ भाई चलो 2 लड़कों का नौकरी लगा है, अमुक साल में इतने दिन से हैं, एक साल का भी हो, अगर एक लड़का को भी नौकरी देते हर वार्ड में, तो कम से कम 20-25 लड़का जो है इस वार्ड से कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी पाया होता है। कोई ख्याल नहीं, ये सब तरफ किसी तरफ ध्यान ही नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि दाढ़ी बाबा को दाढ़ी काट के यहां से विदाई कीजिए उनका, क्योंकि पहले ही से ही है बहुत अस्वस्थ हो चुके हैं। हमने पहले भी कहा है कि वो अब चलने लायक फिरने लायक नहीं है, हगिज पहन के चलते हैं। उनको जब वो जाते हैं कहीं मंदिर मस्जिद में, हम तमाम सारे मुस्लिम भाइयों